अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए थे, तो वो तय करके मैं सेट कर रही हूँ, अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ। कपड़े अपनी जगह पर, बेडशीट्स जो वॉश की थी वो अपनी जगह पे। उसके बाद मैंने दोपहर में बनाए थे गुड़ वाले चावल। थोड़ा सा उसका क्लिप में थोड़ा सा ही बना सकी थी बिकॉज के उसके बाद मुझे ना, जब मैंने दम के बाद इसे खोला ना, तो मुझे माइंड में नहीं रहा कि मैं इसकी वीडियो बना लूँ जो कि मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। तो चलिए, कोई मसला नहीं है। पहले भी मैं कितनी दफ़ा आपसे इस गुड़ वाले चावल एक दो दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो दोपहर का टाइम था तो मेरा दिल कर रहा था, सर्दी है आजकल, तो आजकल मीठा खाने का और कुछ यानी कि गरम गरम खाने का बहुत दिल करता है। तो मैं ऐसी ज़िशान मुझे कहते हैं कि मैक्रोनीज़ या स्पैगेटी वगैरह बना लो। तो फिर मेरा दिल किया कि नहीं, गुड़ वाले चावल बनाती हूँ। तो वो मैं बना रही थी। उसके बाद ये दोपहर का टाइम है, सुबह में मॉर्निंग शो नहीं देख पाई ना, तो फिर मैं दोपहर में देख लेती हूँ। जब एक दो दफ़ा शायद रिपीट, 1-2 बजे तक ना रिपीट होता है, तो मैं तब देख लेती हूँ। तब हम लोग देख लेते हैं। शान से मैंने तरले मिलते हैं, जैसे कहते हैं ना, किए कि ना अनार काट दें, क्योंकि इससे काटते हुए मुझे ना बहुत ही कहते हैं ना ज़िशान वाली बात, तकलीफ़ होती है। यानी कि नहीं काटा जाता है, हमें मुश्किल सा काम लगता है। मैं ज़िशान से कह रही थी कि आप ही काटते हैं। हमें जब भी अनार लेके आओ ना, तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, सिर्फ काटने की वजह से कोई खाता नहीं है कि ये कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो उसके बाद फिर मान गए थे, लगे हुए हैं जी। उसके बाद मैंने पूरा दिन कोई वीडियो शूट नहीं की, ऐसे ही बैठी रही। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने ये क्लिप यानी कि स्पैगेटी बना रही थी, तो फिर ये मैंने वीडियो थोड़ी सी शूट की थी इसकी। तो स्पैगेटी के साथ कुछ बुरा ही हो गया था मेरा। ये ना थोड़ी वीडियो आपको नहीं इरिटेट करेगी, अवॉइड कीजिए प्लीज़, यही कह सकती हूँ और क्या कह सकती हूँ। तो ना उसके बाद ये मैंने ना स्पैगेटी और ना मैक्रोनी जो है ना, ये और खुली जो मैक्रोनी मिलती है ना, वो हम लोग इस दफ़ा लेके आए थे। तो स्पैगेटी मैक्रोनी मैं अक्सर मिक्स कर लेती हूँ तो अच्छी बन जाती है ठीक, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ कि वो मैक्रोनी है जो, वो गल नहीं थी रही, तो मुझे उसे ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था। तो बॉयल करने में तो स्पैगेटी फ़ौरन गल गई, तो उसने बहुत मुझे ना, यानी कि स्पैगेटी ज़्यादा गल गई और वो बिल्कुल नॉर्मल सी रही मैक्रोनी। तो उसने मुझे बहुत ही ना परेशान किया कि अजीब जुड़ गई, जैसे सा जुड़ जाते हैं। हालांकि मैंने ना बाहर निकालने के बाद इस ठंडा पानी कहते हैं डालें, तो ये जुड़ती नहीं है। तो उसमें अंदर डाल के मैंने ऑयल भी बॉयल करते हुए डाला था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था। तो फिर भी हम लोग ने खा ही ली थी, कोई नहीं, इतना मसला नहीं था हुआ। लेकिन मुझे शक्ल कुछ इसकी अच्छी नहीं लगी इस दफ़ा। तो चलें, खा ली थी, हमने कौन सा छोड़ दी थी। उसके बाद इसका जो मैं बताती रहती हूँ आपको अक्सर कि किस तरह मैं बनाती हूँ, कि फ्राई करती हूँ चीज़ें, पहले बॉयल करती हूँ, तो फिर ऐसे थोड़ा सा सौते, जैसे कहते हैं ना, चिकन को भी कर लिया, पहले प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके फिर उसके अंदर ये डाल दी चिकन। तो थोड़ा सा उसे फ्राई करके तो नमक डाल दिया, नमक साथ ही डाल देती हूँ। तो उसके बाद जो वेजिटेबल्स होती हैं वो डाल देती हूँ उसके और फिर काली मिर्च डाल के उन्हें मिक्स करके थोड़ी देर, तो उसके अंदर फिर डाल देते हैं स्पैगेटी या मैक्रोनी, जो भी ना, मेरी सेम ही ना है यानी कि रेसिपी मैक्रोनी और स्पैगेटी के लिए। तो पहले हम लोग मसाले वाली बनाते थे, जैसे सालन वगैरह कुक करके ना अच्छी तरह से वो बनाते थे। तो फिर हम लोगों ने यानी कि किया, ऑब्जर्व किया कि ये अच्छी लगती है। तो ये अच्छी लगती है ये टेस्ट में, तो वो मैंने सोचा था चलें ये देखें। मेरा मैसेज बीच में आ गया था, मेरा ध्यान उसकी तरफ चला गया था, इस वजह ये देख लें जी, इसकी शक्ल देखें ना, जुड़ी जुड़ी लग रही है ना, जैसे भी थी हम लोगों ने खा ली थी। उसके बाद मैं फिर वही होता है कि मैं वीडियो शूट करना भूल जाती हूँ। तो फिर ऐसे हुआ कि हम लोग खा रहे थे, जब
खाना तो हम लोगों ने चाय शाय बनाई सारा कुछ साथ में, तो मुझे ना याद ही नहीं रहा फिर शूट करने का वीडियो। तो जब बर्तन उठा रही थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ थोड़ी सी। उसके बाद शाम को कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जाना था अम्मी तरफ। अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा कि अचानक से प्रोग्राम बना, क्योंकि मेरी बात हो रही थी मेरी बहन से, तो वो पूछ रही थी जाने का। तो ज़ीशान पास से बैठे हुए थे, तो कहते हैं क्या कह रही है, तो मैंने कह दिया कि ना वो कह रही है कि चलें, आप लोग ने चक्कर नहीं लगाना। तो ऐसे बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया। ज़ीशान कहते हैं चलो लगा लेते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ पे चले गए। तो फिर रास्ते में ना हम लोग गए थे गोर में, जो कि बहुत कहते हैं ना आफ्टर लॉन्ग टाइम में गई थी। तो ना कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पे। पेस्ट्रीज वगैरह मेरा दिल था कुछ खाने का, दिल कर रहा था। मैंने आपको बताया ना कि मीठा खाने का आजकल दिल करता है, तो वो दिल कर रहा था, तो मीठा खाने का दिल कर रहा था। लेकिन पेस्ट्रीज हम लोगों ने देखी तो वो कोई नहीं थी अच्छी कोई मेरी। फिर हम लोगों ने जो क्रीम केक है वो पैक करवा लिया कि चलो मीठा ही खाना है तो यही खा लेंगे। तो घर जाके फिर उन्होंने खाना वगैरह बनाया हुआ था। रात को हम लोग गए थे, सुबह सुबह वापस आ गए थे। तो अचानक से वापस आना पड़ा था, वरना मुझे ना मेरा दिल था कि मैं शाम तक रुक जाऊँ या अगली सुबह तक रुक जाऊँ। तो फिर अचानक से हमें वापस आना पड़ गया था। तो ये खाना वगैरह हम लोग खा रहे थे, कुछ बातें करते हुए ना वक्त कहते हैं ना पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं था चला। हम लोग ऐसे रात को 1:30 बजे तक हम लोग बैठे बातें करते रहे। ज़ीशान और अहमद वो करते रहते हैं ना, उनका जो काम है आज का गेम खेलना शाम को, वो दोनों गेम खेल रहे थे और हम लोग बातें कर रहे थे। और टाइम का कुछ पता नहीं चला। फिर भी मुझे नींद नहीं थी आ रही थी, मेरी हालत अजीब थी कि बहुत बंदा। हालांकि 10 दिन हुए हैं मुझे वहाँ से, यानी कि मैं रुकने गई हुई थी तो वहाँ से आए हुए। तो बहुत ज़्यादा ऐसे ना टाइम का पता ही नहीं चला कि इतनी बातें इकट्ठी हुई होती हैं। हम लोग तो बोलते बहुत हैं आपस में, डिस्कशन हमारे घर में बहुत ज़्यादा होती है। तो ना फिर यहाँ पे मैं अकेली होती तो बहुत सारी बातें इकट्ठी हुई होती। तो वहाँ पे मेरी जो छोटी बहन है ना उसकी बनती मेरे साथ है। तो वो जब मैं जाती हूँ तो फिर उसका दिल होता है ये सिर्फ मेरी बातें सुने। कोई कहीं की बात कर रहा होगा तो ये कहेगी मेरी बात सुने, क्योंकि आप ही मेरी बात सुनो, आप ही ये हुआ आप ही वो हुआ। तो ऐसे होता रहता है। तो अच्छा लगता है जी, इतने दिनों बाद बंदा इकट्ठा होता है। कहते हैं ना कि यहाँ पे मैं कुछ कहना चाह रही थी लेकिन वो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैं चुप कर गई थी। तो आई एम सॉरी। तो उसके बाद केक कट हो रहा है बेवजह। तो यहाँ पे कहूँगी कि सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और मेरी वीडियोस में कमेंट्स भी कर लिया करें। कुछ नहीं होगा और मैं ना ही आपको कुछ कहूँगी, जैसे मर्ज़ी करें। तो उसके बाद ये मैं ही लगी हुई थी केक डिस्ट्रीब्यूट करने। तो काट के भी मैं ही दे रही थी, क्योंकि बड़ी मैं ही हूँ ना घर की। तो फिर अम्मी के बाद मैं ही करती हूँ कोई भी काम ऐसा वैसा करना। तो हाँ, हमारे घर में ये कोई नहीं होता वैसे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। यानी कि कुछ भी नहीं इतना स्पेशल, किसी को भी प्रोटोकॉल नहीं। हर एक ने अपनी अपनी जगह जो है ना बड़ी रखी हुई है जी। मैं हर एक की अपनी अपनी जगह पे है इम्पोर्टेंस। हमारे घर में ये कोई नहीं है कि किसी को स्पेशल या कुछ ऐसा वैसा कुछ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहें मेरे ब्लॉग्स और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड लाइक शेयर, जो भी कर सकते हैं आप करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।